नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनुराग झा आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा है कि किस प्रकार से मुद्रा प्रसार को हम नियंत्रण करते हैं। उसमें हमने मौद्रिक उपायों की चर्चा की। राजकोषीय उपायों में से 3 जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो हम चर्चा उस पर कर चुके हैं। जो 4th पॉइंट है वो है संतुलित बजट। देखिए, संतुलित बजट वह बजट होता है सरकार का जिसमें सरकार की आय तथा व्यय दोनों बराबर हों। अगर बजट संतुलन में रहेगा या संतुलित बजट बनेगा तो आपको ज़्यादा राशि की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, न आप सार्वजनिक ऋण लेंगे और न ही नया मुद्रा प्रसार होगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग भी कम होगी। नेक्स्ट है बचतों को प्रोत्साहन। सरकार देखिए डाक विभाग के माध्यम से अलग अलग स्कीम्स को लॉन्च करती है, जिसमें वो किसान विकास पत्र है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है और भी कई तरह की जो बॉन्ड्स हैं उनको जारी करती हैं। जो बैंक्स एफडी ऑफ़र करते हैं उन पे ब्याज दरों का जो निर्धारण है वो ज़्यादा कर दिया जाता है, ज़्यादा ब्याज दरें कर दी जाती है ताकि लोग ब्याज दरों के लालच में अपने जो पैसा है उसको जमा करवाएं। कुछ और भी तरह के रिलैक्सेशन है, जैसे टैक्स बेनिफिट्स हैं वो भी दे दिए जाते हैं कि 5 साल से लंबी अगर आप एफडी करवाएंगे तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस प्रकार से सरकार बचतों को प्रोत्साहित करके भी महंगाई पे नियंत्रण कर सकती है। नेक्स्ट है विनियोगों पर नियंत्रण। देखिए, अगर जो ऋण आपको मिल रहा है वो ऋण पर जो ब्याज की उसकी दरें कम होंगी या आसानी से आपको ऋण मिल जाता है तो विनियोगों में वृद्धि हो गई, नई नई इंडस्ट्रीज़ लगेंगी। लेकिन उसका जो मैंने आपको पहले ही बताया, कभी भी विनियोग हो तो जो फर्स्ट जो इम्प्रेशन आता है, जो फर्स्ट इफेक्ट आता है वो महंगाई के रूप में सामने के लिए आता है। क्योंकि जो प्लांट लगेगा उसमें जो उत्पादन होगा वो बाद में होगा, लेकिन वहाँ पे जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं वो डिमांड तो उसी समय बढ़ा देंगे। तो इसलिए एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम ऐसे एक्सपेंसेस को रोक सकते हैं, हाल्ट कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। तो विनियोगों पे नियंत्रण करके भी महंगाई को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट, सार्वजनिक व्ययों में कमी। जो सरकार अलग अलग स्कीम्स के थ्रू समाज को बेनिफिट पहुँचाने के लिए जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होते हैं उन पे रोक लगाई जा सकती है। उन पे रोक एक अलग तरीके से भी लगाई जा सकती है कि भाई हम देखते हैं सरकार व्ययों में कमी करने के लिए जो कर्मचारियों की यात्राएं होती हैं उन पे रोक लगा देती है। किसी भी तरह की वेतन वृद्धि होती है उस पे भी रोक लगा देती है, या जो नई गाड़ियों खरीद है उस पर रोक लगा दिए जाते हैं, नए टेंडरों पर रोक लगा दी जाती है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो कॉन्फ्रेंस होती है जिनके लिए जाना आना पड़ता है उन पे रोक लगा के ऑनलाइन जो कॉन्फ्रेंस होती है उनको मोटिवेट कर सकती है। तो सरकार के पास कई तरीके होते हैं जिनके द्वारा सरकार सार्वजनिक व्ययों में कमी करके मुद्रास्फीति को हतोत्साहित कर सकती है। नेक्स्ट है मुद्रा का अधिमूल्यन। देखिए, मुद्रा का अधिमूल्यन का मतलब है कि आपके देश की जो मुद्रा है उसकी कीमत दूसरे देश की मुद्रा के मुकाबले अधिक करना। तो जब आपके देश की मुद्रा का मूल्य अधिक होगा तो उसका प्रभाव ये होगा कि जो आपके निर्यात होंगे वो महंगे होंगे, वहीं आयात सस्ते होंगे। तो आयात प्रोत्साहित होंगे व निर्यात हतोत्साहित होंगे। तो जब आयात प्रोत्साहित होंगे तो आपके जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स है, जो पूर्ति है वस्तुओं की, वो बढ़ेगी। और जब आपके निर्यात हतोत्साहित होंगे, निर्यात हो ही नहीं पाएंगे, तो जो सामान बाहर जा रहा था वो भी भारत में रह जाएगा। दूसरी तरफ निर्यात करने से जो पूंजी का आगमन हो रहा था भारत में वो बंद हो जाएगा, और आयात करने से जो भारत की पूंजी थी वो बाहर चली जाएगी। तो सप्लाई बढ़ जाएगी और उसको डिमांड करने के लिए जो पैसा है वो कम हो जाएगा, और इस प्रकार से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन इस तरीके के अवगुण ज़्यादा होने के कारण से व्यवहारिक रूप में इस तरीके को अपनाया नहीं जाता। नेक्स्ट है मजदूरी बंधन। मजदूरी बंधन में हम शामिल करते हैं कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल जो एग्रीमेंट होते हैं कि जिसमें आपने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बना दिया कि भाई पर्टिकुलर पीरियड तक आपकी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं होगी, आप कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर हायर कर रहे हो, जैसे ही काम कंप्लीट हुआ उस कॉन्ट्रैक्ट को आपने सस्पेंड कर दिया या कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट हो गया,
तो अब आपका खर्चा नहीं लग रहा, परमानेंट एम्प्लॉय आपने हायर नहीं किए, या कुछ समय के लिए आप ये कर देते हैं कि भैया इस समय के लिए यही फिक्स आपकी सैलरी रहेगी और किसी भी तरह का आपको कोई और अदर बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है और अन्य नियंत्रणों में जो सबसे पहला और जो सबसे अच्छा है वो है उत्पादन में वृद्धि, कि क्या हम प्रोत्साहन पैकेज दें, क्या हम एफर्ट्स लाएं ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़े। अगर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और प्रोडक्शन अधिक होगा तो प्रोडक्शन अधिक होने पे ऑटोमेटिकली जो हमारी मांग है उसको पूरा करने के लिए हमारे पास सप्लाई रहेगी, तो महंगाई में नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट है वस्तुओं का आयात, इंपोर्ट पॉलिसी को रिलैक्सेशन करें, नए टेंडर जारी करें और वस्तुओं को आयात करें। वस्तुओं को आयात करने से भी जो एक शॉर्ट टर्म के लिए जो एक सप्लाई क्राइसिस हुआ है, जो सप्लाई में कमी हुई है, उसको हम दूर कर पाएंगे। नेक्स्ट है संग्रह पर रोक, चेक ऑन होर्डिंग्स। कई लोग हम देखते हैं कि जमाखोरी कर लेते हैं कि वस्तु की वैसे कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको अपने गोदामों में जमा कर के बाज़ार में उसकी पूर्ति को बाधित कर देते हैं और एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं कि उस वस्तु की जो कमी है, जिसकी पूर्ति है वो कम हो रही है और प्राइस को बढ़ाने के कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट है मूल्य नियंत्रण एवं राशनिंग। सरकार कुछ ऐसे स्टेप उठा देती है कि भैया अब ये जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस सरकार तय करेगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो जब सरकार उस प्रोडक्ट की प्राइस तय कर देती है, उससे ज़्यादा नहीं होने देती, तो मूल्य नियंत्रण करके भी सरकार महंगाई को रोकती है। इसके अलावा राशनिंग मेथड अपना ले जाता है। राशनिंग मेथड में हर राशन कार्ड धारी या हर परिवार, हर व्यक्ति के सदस्य के हिसाब से एक महीने, एक हफ्ते के हिसाब से कितनी सामग्री मिलनी चाहिए वो तय कर दी जाती है और उसी हिसाब से उसका वितरण होता है। तो ऐसे भी वस्तु की उपलब्धता भी की जा सकती है और कीमतें भी कम की जा सकती है। ऐसा हमने भारत में जब प्याज की कीमतें बढ़ी तब हमने ऐसा देखा है। नेक्स्ट है सट्टे पर रोक। देखिए बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जो कमोडिटी को ट्रेड करते हैं, जैसे NCX है, MCDX है। तो इन एक्सचेंजेस में क्या होते हैं कि काल्पनिक रूप से जब बायर्स हावी हो जाते हैं या एक कार्टेल बन जाता है कि लोग खरीदने लग जाते हैं, तो हाजिर भाव भी उस कमोडिटी मार्केट के हिसाब से वेरी करने लग जाते हैं। करीबन 9-10 साल पहले मैंने देखा है कि गंवार की जो कीमत थी वो 300 रुपये किलो पर केजी होगी, जो वर्तमान में अभी भी 38 रुपये किलो के आसपास है। उस समय भी यही हुआ था कि प्राइस से सडनली अप हो गए थे, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया था और जो कमोडिटी मार्केट है उस पर उसके कॉन्ट्रैक्ट बहुत लॉन्ग साइड में जाने लग गए। तो सरकार ने उसकी सट्टे पर रोक लगाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट थे उसको सस्पेंड कर दिया, जो गंवार कमोडिटी थी उसको एक्सचेंज से हटा दिया ताकि सट्टेबाजी को प्रोत्साहन न मिले। लास्ट पॉइंट है आपका लाभ वितरण पर रोक। तो कंपनियों को जो लाभ होता है जिसका कि वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो शेयर धारक होते हैं या कंपनी के जो हितधारक होते हैं, तो कुछ समय के लिए उस लाभ वितरण पर भी रोक लगा दी जाती है ताकि महंगाई को नियंत्रण किया जा सकता है। तो बच्चों ये वीडियो में हमने देखा है कि जो पिछले वीडियो में कवर नहीं हुए थे राजकोषीय उपाय और अन्य उपाय जिनके द्वारा हम महंगाई को नियंत्रण कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे अन्य उपाय भी हैं जिनके द्वारा महंगाई को नियंत्रण किया जा सकता है। ये सूची कंप्लीट नहीं है, ये केवल इंडिकेटिव है और आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आप ये पता कीजिए कि वर्तमान में हमारे मुद्रास्फीति की दर क्या चल रही है और कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनकी कीमतें अभी बढ़ी हुई हैं। धन्यवाद।